नमस्कार दोस्तों, मैं सर्व आदि दल के हमारी यूट्यूब चैनल से आपसे फिर से एक बार मैं मुलाकात करने के लिए आया हूं और आप सबको फिर से एक बार जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार। सारी बातों के लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे इस चैनल के माध्यम से कि आप हमारे चैनल को सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। आज मैं आपसे हमारी इस राजनीतिक दल के माध्यम से कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। वो बातें कुछ ऐसी हैं, आज पूरे भारत देश के अंदर में हम देखेंगे तो सेकुलर स्पेस समाप्त होते जा रही है। अधिकतर लगभग सारी राजनीतिक पार्टियों ने धार्मिक ओढ़ना ओढ़ लिया है। जिसको देखो वो कोई ना कोई रिलीजियस की, किसी धर्म की, किसी धर्म विशेष की बात करके एक दूसरे को अंदर में सांप्रदायिकता फैलाकर, एक दूसरे को धर्म के प्रति रुझान दिलाकर एक ही दूसरे के प्रति नफरत और बैर की बातें जो है पूरे देश में फैलाई जा रही हैं, जिसमें पूरे देश के अंदर में एक अलग प्रकार की नफरत की भावनाएं और अराजकता जो है फैलते जा रही हैं। तो मैं आपके सामने में कुछ बातें रखना चाहता हूं कि क्या हमारे देश का में यदि इसी तरह से चलते रहेगा तो क्या हमारे देश का विकास होना संभव है क्या? आज सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि इस प्रकार के माहौल के कारण हमारे सामाजिक विकास जो है वो स्तब्ध होते हुए नजर आते हैं, समाप्त होते हुए नजर आते हैं। और जहां पर हम देखते हैं कि हर एक समाज के अंदर में कई सारे प्रकार के वर्ग लोग रहते हैं, एक निचले स्तर से लेकर तो एक उच्च स्तर का व्यक्ति रहता है। और आज विकास की स्थिति हम देखेंगे तो विकास की स्थिति में ऐसा है कि एक निचले स्तर के व्यक्ति के पास ना तो शिक्षा है, ना तो उसके पास स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं हैं, ना ही उसके पास में किसी प्रकार की उसकी सुधि लेने के लिए किसी प्रकार की राजनीतिक दलों के पास किसी भी प्रकार का योजना भी नहीं है। और इस तरह से अराजकता और सभी लोगों का ध्यानाकर्षण करने के लिए धार्मिक मुद्दों को, धार्मिक बातों को पूरे देश के अंदर में फैलाया जा रहा है। और इस रीति से हम देख रहे हैं, इस रीति से जो फैलती हुई जो नफरत की भावनाएं जो देश के अंदर में फैलते चले जा रही हैं, इसलिए हमारे देश का विकास जो है समाप्त होने की कगार पे धीरे धीरे आते जा रहा है। अब समस्या यहां पर है कि इस स्पेस को काम कौन करेगा। इसलिए हम आपसे विनती करने के लिए आए हैं और हम आपके सामने में कुछ बातें रखने के लिए आए हुए हैं कि सर्व आदि दल के माध्यम से हम जो है, जब हमारी पार्टी इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब काम करेगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा, हम जो रोड बनाएंगे वो रोड हमारा 100 साल के लिए होगा। हम जो हर एक व्यक्ति को शिक्षा देंगे, अभी क्या हो रहा है, शिक्षा के नाम पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी बोलते कि हमने शिक्षा दी, हमने लोगों को स्वास्थ्य दिया, हमने लोगों को बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक स्कूल में चुना पोत देने से, एक स्कूल के फर्नीचर को बदल देने से, एक स्कूल के डेकोरेशन को चेंज कर देने से, एक नई टेबल और कुर्सी लगा देने से और उसकी फोटो खींचकर सारी दुनिया में वायरल करने से शिक्षा में फर्क नहीं पड़ता है। शिक्षा में फर्क तब पड़ेगा जब आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके दिल्ली के अंदर में पहले जो एजुकेशन का स्तर था, पहले जो शिक्षा का स्तर था, वो आज पूरा डाउन होते चले जा रहा है। पहले के समय में लोग ज्यादा मात्रा में स्कूल जाते थे और ज्यादा संख्या में लोग पास होते थे और मेरिट्स और ऐसी चीजें आती थी, लेकिन आज शिक्षा का स्तर समाप्त होते होते कम होते चले जा रहा है। आपने बिल्डिंग चमका दिया लेकिन शिक्षा को नहीं बदला है। वैसे हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर में एक अजीब सी जो है मेरे पे शिक्षा को लेकर जो है एक अजीब सा भेदभाव चल रहा है। गरीब और निम्न और निचले स्तर के व्यक्ति के लिए एक हिंदी मीडियम की सरकारी स्कूल होती है और अच्छे उच्च स्तर के लोगों के लिए एक इंग्लिश मीडियम की स्कूल होती है। यह भेदभाव क्यों? जब आपको शिक्षा ही बदलना है, शिक्षा में परिवर्तन लाना है, शिक्षा के ऊपर काम करना है, तो क्यों नहीं आप सारी स्कूल को जो है इंग्लिश मीडियम करते हैं? आप स्वयं के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और गरीबों के बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, जहां पर स्कूल में ना टीचर का पता होता है, ना शिक्षा का पता हो, ना तो उसके पीछे कोई रिमाइंडिंग होती है कि कैसे स्तर चल रहा है। कोई मतलब नहीं है। कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कितना उनका आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, कितना उनकी शिक्षा का विकास हो रहा है, इसके ऊपर कोई सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन धर्म के ऊपर में सारी सरकारें काम कर रही है। सब बोलते हैं कि हम ये बनाएंगे, सब बोलते हैं हम वो बनाएंगे, लेकिन जो निचले स्तर का व्यक्ति को क्या मिल रहा है,
जिससे आप वोट लेते हैं, जिसके वोट के बदौलत अपनी सरकार बनाते हैं, और आप उनको क्या करते हैं, एहसान गिनाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं रोड बना दे तो बोलता कि मैंने रोड बनाया। वो पैसा किसका था? वो इसी जनता का पैसा था, वो इसी जनता का टैक्स था, जिसके माध्यम से आप बनाए। आप एक सेवक बन के उस पद पे गए हो, लेकिन आप तो अपने आप को मालिक बताते हो। आज किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मिलने के लिए एक गरीब आदमी लाइन में लगाना पड़ता है उसको, और उसके पास में मिलने का समय नहीं होता है। इसलिए हमारी जब पार्टी आएगी, हम पूरे छत्तीसगढ़ में दावे के साथ करते हैं कि राजनीति का पूरा सिस्टम ही हम चेंज कर डालेंगे। आपकी सरकार होगी, आपका द्वार होगा, आपका नोट है तो आपका वोट भी होगा। और उसी तरह से हम इस बात को पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में साबित करके दिखा देंगे। आप हमें एक बार अवसर दीजिए, आप हमें एक बार मौका दीजिए, हम हर स्तर के व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने का अधिकतर काम करेंगे। आज आप देखेंगे, आप आईपीएससी और यूपीएससी के जब एग्जाम्स होती है, उस आईपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो मार्क में, सबसे ज्यादा एजुकेशन में सबसे ज्यादा कौन से बच्चे पास होते हैं? एक उच्च वर्ग के बच्चे ही हमेशा क्यों आते हैं क्वालिफिकेशन में? क्यों? क्योंकि उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल रही है, वो एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके माता पिता जो है वो खर्चा उठा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। क्योंकि तुमने कंपटीशन में रखने के लिए कि सरकारी स्कूल, वो भी कैसे स्कूल, वो भी मरी हुई स्कूल पैदा करके रखी है, इसलिए वो कंपटीशन में हाइट में आगे निकल रहे हैं। क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, ये अच्छा शिक्षा दे नहीं सकता। यदि अच्छा शिक्षा देना है इस गरीब आदमी को, तो इसको भी धनवान बनना पड़ेगा, इसको पैसे वाला बनना पड़ेगा, तब जाकर कहीं दे सकता है, तब जाकर उसका बच्चा कहीं जाकर इन प्रकार की कंपटीशन में फाइट कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। परंतु ये आज पूरे देश के अंदर में एक सबसे बड़ी समस्या और संकट का बादल छाया हुआ है कि हमारे देश से जो है सेकुलरिज्म जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कोई विकास की बात नहीं करता है, कोई स्वास्थ्य हम ठीक करेंगे उसकी बात नहीं करता। आज भी जाके देखिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर में, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर में एक गरीब आदमी को बेचारे को स्ट्रेचर तक नहीं मिलता। कितनी सारी दुर्दशा होती है। आप जाके देखिए, केवल पेपरों में छाप देने से और बड़े बड़े होर्डिंग्स टंगा देने से और बड़े बड़े जगह में अपनी वाहवाही लूटने से नहीं होगा। जमीन पे क्या काम हो रहा है? आप जमीनी स्तर पर आप देखिए, आप ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना देते हैं जो हाई सोसाइटी और हाई प्रोफाइल लाइफ जीने वाले लोगों को, आप राजा जैसे लोगों को स्वास्थ्य मंत्री बना देते हैं। आप बड़े उच्च और जिनके पास ज्ञान नहीं है उसको उद्योग मंत्री बना देते हैं। जिसने कभी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानता नहीं उसको आप शिक्षा मंत्री बना देते हैं। ऐसे लोगों को आप जो है मंत्री बनाते हैं, तो बताइए क्या जमीनी स्तर के व्यक्ति के पीड़ा को और गरिमा को, उसकी समस्या को समझेगा क्या? मेरे प्रियो, मैं आप छत्तीसगढ़ के निवासियों से मैं आज के सामने बात करने के लिए आया हूं कि आप अपनी सरकार बनाइए, और अपनी सरकार ऐसी सरकार होना चाहिए जो बिल्कुल आपके हितों की सरकार हो, आपके लाभ की सरकार हो, आपको समझने वाली सरकार हो, आपसे बात करने वाली सरकार हो, आपको इक्वलिटी और बराबरी देने की सरकार हो, भाईचारे की प्रीति रखने वाली सरकार हो। ये नफरत और ये बैर, ये झगड़ा और दंगा फसाद और भेदभाव पक्षपात करने वाली सरकार से अपने आप को अलग कर लीजिए, क्योंकि ये लोग केवल आपका शोषण करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे, ना ही आपके विकास के बारे में सोचते हैं, ना कभी सोचेंगे, ना कभी इस प्रकार से होगा। इसलिए हर एक प्रकार के सामाजिक संगठनों को भी यदि अपने स्तर पे यदि लड़ने के लिए, यदि आप अपने समाज को उत्थान करना है तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपके समाज का उत्थान कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा, क्योंकि राजनीतिक दल सब कारपोरेट से मिले होते हैं, और कारपोरेट्स एक बिजनेस होता है और व्यवसाय के माध्यम से लोग अपना काम करते हैं। तो मैं अपनी बातों को यहां पर विराम देता हूं मेरे प्रियो, और आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।